बिटकॉइन का प्राइस एक दिन में 7% से ज़्यादा बढ़ गया, राइट। तो अगर आप ये 7% देखते हो, दिस बिकम्स अ वेरी लुक्रेटिव डील दैट यू कैनॉट मिस ऑन पेपर, राइट। तो हम आज उसकी बात करेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको एक फन फैक्ट मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, जो हमारी क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट है, इट इज़ वैल्यूड एज ऑफ नाउ, एज ऑफ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, एट मोर देन $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन से ज़्यादा वैल्यूड है। दैट इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। मतलब समझ रहे हो, कुछ कंट्रीज, कुछ क्या बहुत सारी कंट्रीज का जीडीपी इससे कम होगा। तो आज हम इसकी बात करेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या इसके लिए फ्यूचर हो सकता है, राइट। तो भैया जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लो। हम टारगेट रखते हैं 92 सब्सक्राइबर्स का। जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आते हैं, तो ये आप सर्च कर सकते हैं जाके कि बिटकॉइन का प्राइस अभी क्या चल रहा है इंडिया में। अगर हम लास्ट 5 दिन का देखें तो इसने आपको तकरीबन 5 दिन में 25% का रिटर्न दे दिया है। तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं आपको एक बढ़िया सी, मतलब लाइक दिखने में अच्छी वेबसाइट पे ले जाता हूँ। तो वैसे इसका कोई वैल्यू है नहीं एज ऑफ नाउ। तो बात करते हैं कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी का मतलब फॉर्मूला क्या है। ये बोलते हैं कि अगर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, राइट, इंडिया की बात कर लें, गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो कितना भी पैसा प्रिंट कर लें। आज गवर्नमेंट को लगा कि भाई डबल कर देते हैं, 10 के और नोट प्रिंट कर लेते, 100 के और नोट प्रिंट कर लेते, देयर इज नो कैप ऑन दैट। तो ये बोले कि एक चीज़ जो कितनी भी प्रिंट हो सकती है उसका कोई वैल्यू कैसे तुम डिफाइन कर सकते हो। सो इन्होंने बिटकॉइन का कोर कॉन्सेप्ट ये कि ये फाइनाइट है। ये मतलब ऐसे नहीं कि आप चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। दुनिया में टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हैं, उसमें से 17 मिलियन बिटकॉइंस माइन हो चुके हैं, विच इज़ अराउंड 80%, राइट। और ये 21 मिलियन तक ही चलेगा, उससे ज़्यादा माइन हो ही नहीं सकते, राइट। तो ये जो फाइनाइट आती है कि भाई ये चीज़ इतनी ही है, राइट, उसी की वजह से उसमें वैल्यू है, राइट। अगर हम बात करें जब अभी मार्केट्स नीचे गई थी, राइट, अभी पैंडमिक होके हटा है, थिंग्स वेंट वाइल्ड, राइट। अगर आपको नहीं पता, इन टोटल इन वर्ल्ड 8 ट्रिलियन से ज़्यादा मनी प्रिंट हुआ इसकी वजह से, क्योंकि मार्केट्स नीचे जा रही थी। तो गवर्नमेंट्स ने $8 ट्रिलियन मनी प्रिंट किया और उसको वापस इन्फ्यूज़ किया इक्विटी वगैरह मार्केट्स में। इसलिए तो आप देख रहे हो कि सारे शेयर मार्केट्स ऐसे ऊपर जा रही है जैसे किसी ने बूस्टर लगाया हो उन पे, राइट। दैट इज़ द रीज़न, राइट, कि क्योंकि गवर्नमेंट्स प्रिंट कर सकती हैं। आपकी गवर्नमेंट को लगा कि भाई आप मेरे को अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, मैं इन्वेस्ट करूंगा, उन्होंने और नोट्स प्रिंट कर दिए। दैट्स एज सिंपल एज दैट। बिटकॉइन इसको चैलेंज करता है, सारे क्रिप्टो करेंसीज को चैलेंज करते हैं। अब इसका उल्टा होने लग गया। अब कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कह रहा, मतलब खुद का बिटकॉइन की तरह एक क्रिप्टो करेंसी निकाल के बैठा, जैसे इथीरियम हो गया। कुछ कुछ इसमें से काफ़ी अच्छे हैं, बट अगर मैं आपको एक और बढ़िया नंबर बताऊं, अभी एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो 8,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। सो द होल पॉइंट जो बिटकॉइन लेके चला था कि भाई मतलब हम फाइनाइट हैं, यही हमारी वैल्यू है, दैट इज गॉन अप इन स्मोक। वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। सो दिस दिस हैज़ बिकम अ वियर्ड पॉइंट फॉर क्रिप्टो करेंसीज। बट स्टिल अगर हम वापस सिर्फ बिटकॉइन पे जाएं जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, अगेन इट इज स्टिल फाइनाइट और उसमें वैल्यू है। बट नाउ इफ वी अंडरस्टैंड बिटकॉइन, राइट, बिटकॉइन वॉज सपोज टू बी अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। आप उससे ट्रांजैक्शन करने वाले थे। लोगों ने इसको एसेट बना के रख दिया है, राइट। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, एसबीआई में इन्वेस्ट करना है, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या चीज़ देखते हो कि उसके एसेट्स क्या हैं, राइट, उसकी बैकिंग क्या है, कि वो ग्रो होगा कि नहीं होगा। और मैंने देखा है कि बिटकॉइन में किसी से भी आप जाके पूछ लो, 99% ऑफ द टाइम बंदा बोलेगा भाई बिटकॉइन में तो पैसे लगा दे, ये ऊपर जा रहा है। ये हर कोई देख सकता है कि ऊपर जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि 8% ऊपर गया ये। बट द थिंग इज व्हेन यू इन्वेस्ट, राइट, इन्वेस्टिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिंग। मैं हर बार बोलता हूँ आपको, जब आप इन्वेस्ट करते हो आप क्या देखते हो कि भाई मेरे को समझ आ रहा है कि इसके अंडरलाइन एसेट्स ये हैं और मेरे को लगता है कि ये आगे बढ़ेगा। मेरा कहना है कि इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिटकॉइन तो इसके आसपास भी मत आओ। पहली बात तो 8% आपको ज़्यादा लग रहा है
तो भाई थोड़ा सा इक्विटी मार्केट में अभी जाके देखो, आपको इसके कंपेरेबल में या फिर इससे भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, राइट। SBI एक दिन में 10% हिट कर चुका है, लाइक 8% ऑब्वियसली बहुत बड़ा अमाउंट है, बट इट्स नॉट लाइक कि अनहर्ड या फिर देखा ही नहीं कभी, राइट। तो अगर आपने मतलब ये देख के आपको लगा कि भाई क्योंकि ये ऊपर जा रहा है मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं, देन आई वुड से कि वो आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिकॉज अगर आप इसमें ये नहीं समझ रहे कि इसका बैकिंग पॉइंट क्या है, राइट, वाई डू यू थिंक कि ये ऊपर जाएगा, अगर आप वही नहीं समझ सकते, इन माई ओपिनियन यू शुड नॉट इन्वेस्ट, राइट। ये मेरा मानना है। मैंने इसमें बहुत बहुत टाइम पहले, अराउंड 4-5 साल हो गए, मेरी इंटर्नशिप लगी थी कॉलेज में, मैंने तब इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। एंड मुझे थोड़ा सा अभी दुख होता है, बट आई एम स्टिल हैप्पी कि मैंने उसको कुछ देर बाद बेच भी दिया था, जब ये अराउंड $25,000 के आसपास गया था, क्योंकि मेरे को तब उतना ही समझ आ रहा था कि भाई ये से मेरा मानना था कि ये सेंटीमेंट वैल्यू पे चलता है। अगर दुनिया में बिटकॉइन का सेंटीमेंट अच्छा है तो ये ऊपर जाएगा, अगर बुरा है तो नीचे जाएगा। अभी इसमें क्या आया, अभी इसमें एक्सट्रीम पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया है, बिकॉज एलन मस्क जो दुनिया के रिचेस्ट बंदे हैं, जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, दे हैव सेड कि दे हैव इन्वेस्टेड $1.5 बिलियन इन बिटकॉइन। उनका फाइलिंग में आया ये, राइट। दैट इज़ अ वेरी बिग पुश, मतलब आई एडमायर दैट मैन, और ये बहुत बड़ा पुश हो गया, इसकी वजह से ये पूरा इन्फ्लेट हो चुका है, राइट। अभी अगर वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि क्या आगे और भी ऊपर जाता रहेगा, दैट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू जज एज ऑफ नाउ। और अगर आप भी मेरी तरह वो जज नहीं कर सकते, दैट आई डोंट थिंक सो यू शुड इन्वेस्ट इन दिस। अगर आपको समझ आ रहा है, आपको वो चीज़ दिख रही है इसमें, गो हेड, आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। देन देर इज़ अगेन अ पॉसिबिलिटी कि भाई ये इंडिया में बैन हो जाएगा, विच इज़ अगेन अनदर स्टोरी, जो किसी को नहीं पता कि भाई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे सोचती है, क्या करती है। मेरे को नहीं पता तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, बट अगेन अगर आपको पता है तो आप ही करें। सो बेसिकली माई एंड पॉइंट इज़ कि आप इसमें तभी इन्वेस्ट करें आप अगर आप इसको समझते हैं। 99% ऑफ द लोग बस इसीलिए इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड शिट अबाउट बिटकॉइन। अगर आप वो हैं, देन आई वुड से कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप मतलब लाइक डालने हैं 2-3 हज़ार रुपये डाल के देख लीजिए, बट आई वुड से लुक एट द इक्विटी मार्केट, उसमें इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको समझ आ सकती हैं इससे आसानी, राइट। तो बस यही आपको वीडियो बनाना था, मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट किया अगेन आप सबको मुबारक हो, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं। अगेन हम टारगेट रखते हैं 92 सब्सक्राइबर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।